बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और ये वो टॉपिक है जो कि मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी में इंतहाई अहम है। टॉपिक मैंने सोचा कि वैसे तो जो ये मौजू जिस पे आज मैं बात करूँगी, ये एक ऐसा मौजू है जो कि मेरा ख़्याल है कि इसको हम सबको ही चाहिए, जो कि है खुशी। खुशी कैसे हासिल करें और खुशी कहाँ मिलती है, किस तरह मिलती है। हम सब कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि जो खुशी है वो कहीं चली ना जाए। एक्चुअली हम इसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे होते हैं, कैसे खुश रहा जाए। छोटे छोटे मौके पे जहाँ पे हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब इस खुशी को कैसे समेट लिया जाए, इस खुशी को कैसे मेंटेन किया जाए, ये खुशी कैसे मुसलसल रहेगी, होता क्या है बेसिकली। और ये खौफ जो हमारे अंदर होता है कि अब ये कहीं कहीं चली ना जाए। वो खुशी होती क्या है, वो किस शेप में होती है। कभी किसी शख्स की सूरत में होती है, कभी मालो दौलत की सूरत में होती है, कभी वो किसी इवेंट की शक्ल में होती है, कभी किसी औलाद की, माँ बाप की, बीवी, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत होती है, किसी भी सूरत में हो सकती है। लेकिन हमारे अंदर हर वक्त खौफ रहता है कि ये चली ना जाए, जाने का खौफ, उस खुशी के जाने का खौफ। और फिर उस खौफ में जो हम मुब्तला होते हैं ना, उस चक्कर में हम कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं कि बस अब ये जाए ना। तो याद रखिएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये होता है, और ये नहीं कि ये चीज़ मुझे भी कोई अचानक से पता चली है, ये चीज़ें, ये मामलात वक्तन फ़वक्तन समझ में आते हैं। और वो कहते हैं ना, जिस तन बीते वो तन जाने। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक स्टडी के साथ, इस एक रिसर्च के बाद समझ में आता है। तो आई एम एनएलपी ट्रेनर, इस चीज़ को एक ट्रेनिंग्स में समझने के बाद, समझाने के बाद, पढ़ने के बाद, रिसर्च के बाद, एनालाइज करने के बाद, आप जिस वक़्त खुशी देते हैं, कहते हैं ना, जब जो चीज़ दोगे वो चीज़ पलट के वापस आएगी। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखिए। हम जब कुड़ते हैं ना हसद में कि इसके पास ये फ़लाँ चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, बेसिकली वहाँ पे हमारी नाकामी का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। अपने अंदर ठहराव पैदा करना शुरू करें। अब बात ये आती है कि ठहराव कैसे पैदा किया जाए, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आप किसी की खुशी में, कहते हैं ना, रब की रज़ा में राज़ी हो जाएं, इस चीज़ में राज़ी हो जाएं। आप अपने अंदर इत्मीनान पैदा करना शुरू करें, ठहराव पैदा करना शुरू करें। हम सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। हम माशाल्लाह नहीं कहते, किसी अच्छी चीज़ को कह के सुबहान अल्लाह नहीं कहते। आप यकीन कीजिए, सिर्फ एक अल्लाह अकबर कह देने में ही बड़ी ताकत है, बिस्मिल्लाह पढ़ने में बड़ी ताकत है। हम वैसे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ना, कभी कोई वजीफ़ा करेंगे, कभी किसी से पूछेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। मैं उस टॉपिक पे भी आज बात करना चाहूँगी कि बेसिकली वज़ाइफ कैसे किए जाते हैं और क्या होता है। ये भी एक बहुत एक अलग टॉपिक है कि उसके साथ क्या होता है। लेकिन सबसे पहले तो अपने दिल को मजबूत करना कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे पास है। उन लोगों की तरफ देखना जिनके पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको मैं बिल्कुल जो बात कह रही हूँ, बहुत कहना बहुत आसान और करना बहुत मुश्किल। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि जो मेरे पास है, क्या उन लोगों की तरफ देखिए कि उनके पास है क्या, वो लोग अपनी ज़िंदगी में उनको ये चीज़ें मैसर हैं।
ہم شکر کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. بیسیکلی شکر کا کلمہ پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کو سب سے زیادہ چیز یہی پسند ہے کہ کہتے ہیں نا ہر حال میں شکر ادا کریں, ہر حال میں. ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, آپ ایک لمحے کے لیے صرف اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کر کے شکر الحمدللہ کیجئے کہ جو جو نعمتیں آپ کی زندگی میں ہیں, جو جو چیزیں آپ کے پاس زندگی میں ہیں, جو جو معاملات آپ کی زندگی میں ہیں, جو نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. میرا ایک ایمان ہے, اور میں جب بھی اپنے سیشنز کرتی ہوں NLP کے, تو میں اپنے ہر جو میرے کلائنٹ ہوتے ہیں, جو میرے پیارے ہوتے ہیں, ان کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے, اور مختلف اس میں ظاہر ہے مٹھائی ہے, گلاب جامن بھی ہے, چمچم بھی ہے, برفی بھی ہے, سب کچھ ہی ہے. اس نے آپ کو مٹھائی دی ضرور ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو مٹھائی دی ضرور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو گلاب جامن پسند ہو مگر آپ کو برفی مل گئی, یعنی کہ نعمت تو ملی. وہ آپ کو جو گلاب جامن پسند ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے, دعا میں بہت برکت ہے, مل جائے گی. وہ کس وقت پہ ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا, یقین رکھیے. کہتے ہیں نا کہ میرے سامنے سمندر ہو اور میرا ایمان ہو, مجھے یقین ہو کہ یہ سمندر سامنے سے ہٹ جائے گا اور میرے لیے راستہ بن جائے گا, صرف اس ایمان کے ساتھ. یہ ایمان اپنے اندر بہت رکھنا ضروری ہے. ہمارے اندر اس چیز کی کمی بہت ہو گئی ہے, ہمارے اندر اس ایمان کی کمی بہت ہو گئی ہے. تو جو خوشی ہے نا وہ یہی ہے کہ میں خوش ہوں کہ میرے پاس آج کیا ہے, میں رب سے راضی ہوں کہ میرے پاس آج کیا ہے. کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا شروع کیجئے. ہمارے اندر جو ڈپریشن, انگزائٹی یا جو بھی یہ معاملات ہے, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو یا اس اطمینان کو, اس جذبات کو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر رکھنا چھوڑ دیا ہے کہیں نہ کہیں. سو آغاز آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے کرنا سیکھیے, میں بھی آپ بھی, کہ شکر الحمدللہ کہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس رب کی ذات کا شکر ہے, میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے, شکر اس کی ذات کا. اور مجھے یقین ہے کہ زندگی میں آگے مجھے جو جو چاہیے, جو میرے لیے اچھا ہے, جو جس میں خیر ہے, وہ مجھے ملے گا. اور کبھی کبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ شر میں بھی خیر ڈال دے, تو اس طرح کی دعا کیجیے. دوسری چیز, میں جب بھی برتھ چارٹس بناتی ہوں, بیکاز بینگ این اسٹرالوجر, اس میں ریمیڈیز بتاتی ہوں. ریمیڈیز ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سٹونز وغیرہ جو جیم سٹونز ہے اس کے حوالے سے, کوارٹز کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. ریمیڈیز آپ کے ذائچے میں یہ بھی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ آپ کا چھٹا گھر ویک ہے, تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے اس کے مطابق کیا, ایسے ہمارے کرم ہوتے ہیں یا ہمارے بڑوں کے کوئی کرم ہوتے ہیں یا آپ کی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو فکس کیا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں گے تو آپ کی یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. اینڈ ٹرسٹ می, اٹ ورکس. یہ چیزیں کام کرتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی چیز پہنیں گے, کچھ ایسا کریں گے تو آپ کے تب ہی معاملات ٹھیک ہوں گے. ریمیڈیز ڈفرینٹ طریقے سے بتائی جا سکتی ہیں. یہ چیز ورک آؤٹ کرتی ہے. میری پوری کوشش ہے اور شکر الحمدللہ میں کرتی ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں اپنے جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں اس کو لے کر آ رہی ہوں. اور میری کوشش ہے کہ بہت سی ایسی وہم توہمات سے اپنے پیاروں کو نکالوں, کیونکہ آپ سب میرے پیارے ہیں. تیسری اہم چیز جس کے اوپر میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ, ظاہر ہے ایک زمانہ ہی ایسا ہے, آپ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ چینلز پہ جب بھی کوئی وظائف سنتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا, یہ پڑھ لیں گے تو ایسے ہو جائے گا. بالکل پڑھیے, بالکل اس چیز پہ عمل کیجیے, لیکن ان وظائف کو بہت دھیان سے کیا کریں اور بہت طریقے سے کیا کریں. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس چیز کو بہت کیئرفلی بات کر رہی ہوں, کیونکہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا آفٹر سو مچ ریسرچ, کیونکہ ہر جو بھی ہم پڑھتے ہیں
यानी कि आप समझ लीजिए कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है या सूरत इखलास पढ़ी जाती है, कि हर एक के साथ मुअक्कलात होते हैं, ठीक है, अच्छे भी होते हैं। ज़ाहिर है हम जब कोई कुरानी आयात पढ़ते हैं तो अच्छे ही मुअक्कल होते हैं, लेकिन अपने आप को पाक साफ़ इस तरह से रख के इन सब चीज़ों को करना चाहिए, ताकि आप जब कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी डायरेक्शन, अच्छे मामलात हों। ये देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। जिस वक्त मेरे से भी कोई क्लाइंट बात करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी बताई जाती है, कुछ भी ऐसा, तो उस चीज़ को आपने बड़े मोहतात अंदाज से लेकर चलना होता है। मेक श्योर करना होता है कि पहले अपना इसार किया जाए, आपने बहुत पाक साफ़ हो के अच्छे दिनों में ही ये चीज़ या पढ़ाई को पढ़ना होता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैं वीकली प्रेडिक्शंस या कोई ऐसी बात करी तो मैं बहुत मोहतात हूँ। मैं कोई ऐसी बात, या आप ये पढ़ लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, ऐसी चीज़ें, ऐसे वज़ाइफ, या आप ये पढ़ लीजिए, ये लफ्ज़ पढ़ लीजिए, ये अल्लाह का नाम ले लीजिए, ऐसी चीज़ों को मैं मेंशन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हर इंसान के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड कर रहा होता है कि उसको आप क्या पढ़ाई दे रहे हैं, आप उसको क्या बता रहे हैं, आप उसको क्या चीज़ कह रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बहुत सेंसिटिव है ये मामला। बाकी आप नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप डेली जो अपनी पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए, आप दुरूद शरीफ की तस्बीह कीजिए, आप अपने हिसार में, मैं अक्सर बताती हूँ कि आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़िए। ये एक जनरल चीज़ें हैं। जब आप पर्टिकुलरली किसी भी वजीफ़े को करते हैं, उसके लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके लिए आप फिर पर्सनली अपने हिसाब किताब से आप पूछिए, आप डिस्कशन कीजिए, फिर जो आपको चीज़ बताई जाए वो फिर आपके लिए है। वो किसी तरतीब से कोई नंबरिंग, जिस भी नंबर या तादाद में आपको बताया जाता है, दैट इज़ फॉर यू। ये कुछ एहतियात है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि समटाइम्स जब हम उस पर एहतियात नहीं करते हैं, वो अच्छी चीज़ चलते चलते वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में आपकी चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आना शुरू होते, फिर आप कहते हैं जी वो तो मामला हल ही नहीं हो रहा, वो तो हम मज़ीद और प्रॉब्लम में चले गए। क्योंकि जो ख़वातीन घर में पढ़ रही होती हैं या जो मर्द हजरात घर में पढ़ रहे होते हैं, तो आपके घर में बच्चे होते हैं, बेगमात होती हैं, खातून पढ़ी हैं तो घर में बच्चे हैं, खावंद हैं, बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। ये एक सेंसिटिव चीज़ है, इसको प्लीज़ समझिए। मैंने आज इसलिए ज़रूरी समझा आप लोगों से बात, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ऐसी बहुत सी क्लाइंट्स हैं, कॉलें आ रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं उनसे पूछती थी कि आप ऐसे रखा क्या पढ़ रहे हैं। तो जब मैं डिफरेंट एक ही बंदा 10-10 वजीफ़े का आ रहा है, भाई एक वजीफ़ा बहुत होता है, एक चीज़ ने इफ़ेक्ट करना होता है, इट इज़ इनफ फॉर यू। इतनी चीज़ें पढ़ेंगे तो उतनी भारी चीज़ें आपके ऊपर आती हैं। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एनी हाउ जी, कमिंग बैक टू दिस कि खुशी, तो आप जब किसी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं ना, छोटा सा भी एक अमल कर जाते हैं, तो आप अल्लाह के साथ अपना एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं कि आपको लगता है कि वो कहते हैं अंदर से सुकून मिलता है। छोटा सा कोई अमल और अंदर से सुकून, और आपको लगता है कि बस आई एम फाइन, मुझे पता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत कुछ कर देगा। ये जो अंदर का इत्मीनान होता है ना, ये पैदा करें अपने अंदर, तो आप यकीन जाने कि आपके सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हर चीज़ होना शुरू हो जाती है। किसी के लिए एक छोटी सी चीज़, यहाँ तक कि मेरा ये ईमान है कि जब आप किसी के साथ, आपके कोई घर का कोई मुलाजिम, तो हर कहना मुझे वैसे बड़ा, लेकिन कोई आपके पास कोई काम करता है, आपका कोई मुलाजिम है, आपके दफ्तर में कोई मुलाजमत करता है, कोई भी आपका एम्प्लॉय है, कोई भी आपके साथ काम कर रहा है, इतने नफासत से उससे बात कीजिए कि उसको लगे ना कि वो आपके साथ काम कर रहा है, उसको लगे कि दैट्स अ पार्ट ऑफ योर टीम, वो आपके टीम का मेंबर है। घर का फर्द बना लीजिए उसको, फिर देखिए कि कैसे काम होते हैं, फिर देखिए कि आपके कामों में कैसे बरकत डलती हैं। इसी तरह से जब आप अपने बीवी से बात करते हैं, अपने बच्चों से, अपनी औलाद से बात करते हैं, लहजा अपनी आवाज़, अपनी टोन, उसको ज़रा पोलाइट तो करके देखिए,
फिर देखिए कि रब आपसे कैसे राज़ी होता है, फिर देखिए कि आपके कामों में कैसे बरकत डलती है। घर में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई डाली हुई होती है और फिर बाहर जाके आप लोगों के सामने इतनी पोलाइटली बात करते हैं। घर वाले राज़ी ना हो तो बाहर वाले क्या राज़ी होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर नहीं ठीक हो सकते। तो लोगों को चक्कर देते रहें और इधर आप कहते रहें कि बस हमने पता नहीं क्या कुछ कर लिया है। फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर सही मामलात करने हैं। हम बहुत जल्दी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसका हुलिया देखो, बॉडी शेमिंग करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। तो हम सबसे पहले आईने में अपने आप को क्यों ना देखें, हम सबसे पहले अपने गिरेबान में क्यों ना झांकें। तो अपने ऊपर सबसे पहले फोकस कीजिए, रादर देन कहते ना दूसरों पे एक उंगली उठाओ तो एटलीस्ट 3 मेरी अपने तरफ हैं। तो मत उंगली उठाएं दूसरों के ऊपर। आप सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने आप को इतना काबिल कर लीजिए, इतना कहते हैं ना कि लोग कहते हैं जी हमने तो फलां ब्रांड पहना हुआ है, तो मैं कहती हूँ मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। आप अपने आप को खुद एक ब्रांड क्यों नहीं बना लेते कि आप जो भी पहने, आप जितने बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो उतने ही सादे होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या ब्रांड पहना हुआ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस हुलिये में हैं। आप उनको बाहर देखेंगे तो उतने ही सिंपल होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरी वेरी कैजुअल। ठीक है, मेक योर सेल्फ लाइक दैट। आई बिलीव आप उतने ही खुशी महसूस करेंगे। खुशी जो होती है वो अंदर होती है, उसको किसी मौसम से, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हेल्प अदर्स, दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, आपको अंदर से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे जिन लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, अ सजेशन फॉर देम कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि सेम कंडीशन में हैं। आप उनके साथ अपना कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। हेल्प देम, दे विल हेल्प यू। एक अच्छी बॉन्ड बनती है और आप इजी होना शुरू हो जाते हैं। सोसाइटी में ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो सेम कंडीशंस में होते हैं, एंड ट्रस्ट मी आप लोग अच्छा और हल्का फील करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा, बेहतरी लेकर आएगा ज़िंदगी में, जो मैं कोशिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी इसी तरह से अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आप चैनल को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।